ओके, थैंक यू। एक बार फिर से इस रिजल्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम नई टॉपिक आज की स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग की आज की टॉपिक है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। ये कैसे आती है तो ये देखते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं NNP बोलते हैं, अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। समझते हैं इसके बारे में, ये क्या है। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का लेखांकन एक लेखा वर्ष में किया जाता है, या इस तरह से कहा जा सकता है कि एक लेखा वर्ष में पूरी अर्थव्यवस्था का लेखांकन किया जाना ही राष्ट्रीय आय होता है। या ऐसे कहा जा सकता है कि एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं के अंतिम उत्पादन का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि कुल मुद्रा मूल्य, मतलब देश के अंदर एक लेखा वर्ष में, एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का कुल मुद्रा मूल्य को हम राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। लेखा वर्ष क्या होता है तो इसको जानते हैं। लेखा वर्ष अर्थात इसको हम लोग एक तरीके से कहते हैं वित्तीय वर्ष। तो ये वित्तीय वर्ष कब से चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। दोस्तों, ये हमारे भारत का है वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन भारत में एक राज्य है मध्य प्रदेश, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर है। और अब जरा समझते हैं, ये भारत सरकार का राष्ट्रीय आय का है। लेकिन अगर पूछता है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो हम इस लेखा वर्ष की बात कर रहे हैं, न कि आरबीआई के लेखा वर्ष की बात कर रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक चलता है तो 1 जुलाई से 30 जून चलता है। लेकिन वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो ये एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसका अंतिम मौद्रिक मूल्य निकाल लिया जाता है, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ये था राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसके बारे में समझते हैं। जैसे ये एक लेखा वर्ष आप जान चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझने की बात ये है कि हमारे देश के अंदर एक लेखा वर्ष में, तो हमारे देश के अंदर एक लेखा वर्ष मतलब हमारे देश की सीमा के अंदर, तो एक चीज और आपको बतला दें, क्वेश्चन आता है कि हमारे देश की सीमा की जीडीपी कहां से ली जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश की अंतिम सीमा समुद्री सीमा भी है। तो इस समुद्री सीमा के अंदर भी आएगा। तो हमारे देश की सीमा समुद्री सीमा को भी इसमें जोड़ा जाता है। तो हमारे देश की सीमा के अंदर एक साल में अर्थात एक वर्ष में, एक लेखा वर्ष में अर्थात एक वर्ष में उत्पादित
अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लेते हैं हम। मौद्रिक मूल्य इसमें ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात मौद्रिक मूल्य जब हम ज्ञात कर लेते हैं, यही हमारा मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। लेकिन यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे हमारे देश की सीमा के अंदर, चाहे वो विदेशी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, मतलब विदेश की कंपनियां भी हमारे यहाँ उत्पादन करती हैं, वो भी सकल घरेलू उत्पाद में जुड़ेगा। तो इस तरह से हमारे देश की सीमा के अंदर किसी के भी माध्यम से उत्पादन हुआ हो, वो आपका जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो दोस्तों ये शॉर्ट में था, विस्तार से इस पे हम चर्चा करेंगे। इसको पहले बता लें, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अब जरा समझते हैं इसमें इसका एक जीडीपी का फार्मूला होता है। जीडीपी बराबर यहां पे होता है C प्लस आई, ठीक है, यहां पे होता है C प्लस आई, और इसमें G भी जुड़ जाता है, तो इसमें G भी जुड़ गया। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये है क्या। इसको हम लोग बोलते हैं उपभोग, कंजप्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, निवेश, और इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खर्चे, सरकारी खर्चे। तो इस तरह से जीडीपी में ये सब चीज जुड़ा होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी जुड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा होता है, और कंजप्शन भी जुड़ा होता है। उपभोग, निवेश और सरकारी खर्च, ये सभी बराबर क्या होता है? जीडीपी होता है। तो दोस्तों ये फार्मूला पूछता है कि जीडीपी का फार्मूला क्या होता है, तो C प्लस आई प्लस G होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, GNP। GNP का फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो GNP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग हिंदी में अगर बोलते हैं तो कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब यहां पे और यहां पर अंतर समझना है, क्या डिफिकल्ट आती है। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यहां पे सकल घरेलू उत्पाद में क्या था कि एक वर्ष में, मतलब किसी के भी माध्यम से हमारे सीमा के अंदर उत्पादन होता है, और उस उत्पादन के अंतिम वस्तुओं, उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जब हम ज्ञात कर लेते हैं, वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो विदेश के द्वारा, मतलब विदेशियों के द्वारा उत्पादित आय को बाहर कर देते हैं, और इसमें जोड़ते किसके हैं तो जान लेते हैं, जो भारतीय विदेशों से आय प्राप्त करते हैं, उसको इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, जीएनपी में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब कि केवल अपने देश के द्वारा उत्पादन किया गया, उसमें बाहरियों का सहयोग योगदान न हो। तो यहाँ पे विदेशियों के द्वारा उत्पादित आय को बाहर कर दिया जाता है, और भारतीयों के द्वारा जो विदेश में उत्पादित की गई आय होती है उसको क्या कर दिया जाता है, इसमें जोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका जीएनपी का एक फार्मूला होता है, फिर से समझते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब क्या होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद में से हम विदेशियों की आय को हटा देंगे
और भारतीयों की आय को जीडीपी में जोड़ देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक बार फिर से समझते हैं, एक वर्ष के अंदर, हमारे भारत में एक वर्ष के अंदर जितने भी उत्पादन हमारे देश की सीमा के अंदर किया जाता है, उसमें उस विदेशियों की आय अर्थात जीडीपी में से विदेशियों की आय को घटा देते हैं और उसमें जो भारतीय हमारे विदेशों में आय करते हैं उस आय को जोड़ देते हैं, जिसे हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो ये साधारण में एक तरीका था दोस्तों। इसका एक फार्मूला है जिसको हम बताते हैं। इसका फार्मूला क्या है? जीएनपी कैसे निकाली जाती है? तो जीएनपी बराबर फार्मूला आपका होता है जीडीपी, ठीक है। अब यहां पे समझने की बात यह है कि हम किसको माइनस करते हैं, तो जरा समझते हैं। हम इसको भारतीयों की आय को हम मान लेते हैं यक्स और विदेशियों की आय को हम मान लेते हैं यम, ठीक है। तो यहां पे हम इसको क्या कर देंगे? जीडीपी प्लस यक्स माइनस यम कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पे भारतीयों की आय को क्या कर दिया? ये भारतीयों की आय हो गई, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया? विदेशियों की आय हो गई। इस तरह से ये विदेशियों की आय को हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पे विदेशियों की आय को माइनस और जीडीपी में हमने भारतीयों की वो आय को जोड़ दिया जो विदेशों से कमाई हुई है, तो इस आय की हुई है। तो इस तरह से हमारा जीएनपी बराबर क्या हो जाता है? तो जीडीपी प्लस यक्स माइनस यम या जीडीपी प्लस भारतीयों की विदेशों से की हुई आय माइनस विदेशियों के द्वारा उत्पादित आय कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका फार्मूला बनता है। तो ये आपका जीडीपी हुआ और ये आपका जीएनपी हुआ। क्वेश्चन इसमें आता है कि जीएनपी बराबर क्या होता है? तो जीडीपी प्लस, आप समझ गए एग्जांपल के तौर पर, या इस तरह से भी मैंने आपको समझाया। आगे नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका। ओके दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का एनडीपी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निवल घरेलू उत्पाद। इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। अब इसके बारे में हम समझते हैं। निवल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसके बाद आपका निवल घरेलू उत्पाद, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद का एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग बोलते हैं मूल्यह्रास। तो इस तरह से समझते हैं। एनडीपी ये हो गया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात निवल घरेलू उत्पाद, मतलब एक वर्ष में जितनी भी जीडीपी हमारी तैयार होती है, अर्थात एक वर्ष में जितना भी अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करते हैं, मौद्रिक मूल्य ज्ञात करते हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में से हम मूल्य ह्रास को घटा देते हैं। ये मूल्य ह्रास होता क्या है? तो जैसे हम जीडीपी करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसमें टूट फूट या मशीन का टूट फूट का खर्चा होता है, जिसे हम नुकसान या मतलब ह्रास के रूप में गिनते हैं, अर्थात उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये ह्रास होता है। अर्थात एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे ये कह दिया जाए कि जो हमारी जीडीपी तैयार होती है तो उसमें मशीनों का घिसावट प्लस जो खर्चे आते हैं वो घटा दिया जाता है। मशीनों के मतलब घिसावट में जो खर्चे आते हैं, तो इस तरह से इसको हम मशीनों के घिसावट के रूप में लिया जाता है, टूट फूट का खर्चा लिया जाता है, तो इसको हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज बोलते हैं या मूल्य ह्रास बोलते हैं। तो इस तरह से आपका एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस, इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं जीडीपी माइनस डी। अर्थात क्वेश्चन आता है कि एनडीपी बराबर क्या होता है? तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में से हम मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी अर्थात मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है? निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है।
तो ये था निवल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी। एनएनपी इसको हम लोग बोलते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एनएनपी क्या होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल को हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला होता है। एनएनपी का फार्मूला क्या होता है? एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अर्थात मूल्यह्रास। जी हाँ, मतलब हम क्या करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, मतलब इसका परिभाषा ऐसे कहा जा सकता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी में आई कमी को हम घटा देते हैं, अर्थात निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अर्थात एक तरीके से कहा जाए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो पूंजी और मशीन के खर्चे होते हैं उसमें आई कमी को हम घटा देते हैं, तो वो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? एनएनपी। अर्थात जीएनपी में से हम मूल्यह्रास को घटा देते हैं, डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, तो हमारा निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, जिसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। एक तरीके से कह लिया जाए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है, तो जो प्राप्त होता है वही हमारा राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो ये इसका फार्मूला हुआ। तो इसी को हम एक तरीके से कह सकते हैं राष्ट्रीय उत्पाद बोल सकते हैं या राष्ट्रीय आय भी कह सकते हैं। तो ये था आपका जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी और एनएनपी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके यूपीएसआई, एसएससी, पुलिस, लेखपाल और सुपर टेट के लिए होगा। अगली वीडियो में हम फिर इसका क्लैरिफिकेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।